आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। हम लोग जानते हैं कि इकाई अंक जो होता है वो इकाई अंक आएगा कि तो आएगा 0, नहीं तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करके 9 तक आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, आइए बेसिक से हम लोग बताते हैं। इसमें से इकाई अंक क्या हो गया, ये हो गया 4। अब यही चीज़ अगर दे दिया 25 गुणे 25 दे दिया। अब इसमें से पूछ दिया हम लोग का इकाई अंक निकालिए, तो इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग इसका और इसका, इस पूरे अंक का और इस पूरे अंक का क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक आ जाएगा। लेकिन हम लोग उतना लंबा नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि इस 5 और इस 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया, इसका इकाई अंक आ गया 25, यानी कि 5 इसका आंसर आ गया। ठीक, अगर इसी प्रकार अगर दे दिया ये 25 का घात अगर 2 दे दिया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो बस यही बात है कि 25 का मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो फिर इसका 25 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका इकाई अंक। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे जब 5 रहता है, इसका घात अगर 2 है तो 25 में 25 क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। इसका इकाई अंक क्या आ गया, 5। इसका इकाई अंक आ गया 5। यही हम लोग सीखेंगे कि ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे दिया, मान लीजिएगा हम लोग का क्वेश्चन दे दिया ये दे दिया, चाहे और क्वेश्चन आ गया हम लोग का पूरा लंबा और इसका घात दे दिया मान लीजिए 25। इसी टाइप का हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग पहला नियम सीखते हैं कि पहला नियम क्या है। देखिए, हम लोग का पहला नियम है ट्रिक नंबर 1। अगर घात 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसके इकाई के स्थान पर रहता है तो इसका घात जितना भी हो ज्यों का त्यों रहेगा। इसका घात जितना भी हो, घात से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, घात से कोई मतलब नहीं है। इकाई के स्थान पे, अगर इकाई अंक के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसका इकाई अंक ज्यों का त्यों रहेगा। अगर 0 है तो 0। देखिए, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 625 के पावर 25। यहाँ हम लोग क्या देखें, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा क्या है, 6 है। इकाई अंक 6 है, तो जब इकाई के स्थान पे 6 रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई जितना भी कीजिएगा, क्या सीखे हम लोग कि जब इकाई के स्थान पे 6 रहेगा उसका घात जितना भी हो, जितना भी बार दिया हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस ये देखना है कि इकाई के स्थान पे क्या है, 6 है। तो जब इकाई के स्थान पे 6 रहेगा तो उसका मल्टीप्लाई, उसके घात से हमको कोई मतलब नहीं है। बस इसका जो है इकाई अंक हम लोग लिख देंगे, इसका इकाई अंक हम लोग लिख देंगे 6 ही होगा, 6 होगा। अब देखिए ये होता कैसे है, ये भी समझ लीजिए कि आखिर 6 ही कैसे हुआ। देखिए, अगर 6 का मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो इसका हो गया 6, आ गया 36। अगर 6 के घात अगर 3 है, अगर इसका भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 36 में 36 में फिर 6 से गुणा कीजिएगा तो 36 आ गया इसका इकाई अंक 6। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब 6 रहेगा, इकाई के स्थान पे अगर 6 रहेगा, उसका घात जितना भी हो तो क्या आएगा, उसका इकाई अंक 6 आएगा। यही केस हम लोगों को होता है
5 वाला में भी। अगर इकाई का स्थान पे 5 है और उसका घात जितना भी हो, यहाँ पे तो हम लोग छोटा लिए हैं समझने के लिए, जितना भी हो उसका जो होता है, अगर इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 50 25, इसमें अगर गुणा कीजिएगा तो ये हो गया 25, और फिर 25 में इसके इकाई का स्थान और इस इकाई वाला में अगर गुणा करेंगे तब पर भी ये क्या आएगा फिर 25, यानी कि इकाई के स्थान पे क्या आ गया 25। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि इकाई के स्थान पे अगर 5 हो, 6 हो, 0 हो और 1 हो, इकाई के स्थान पर अगर 0 1 5 और 6 इन सभी में से अगर कोई भी हो और उसका घात जितना भी हो, उसे हमको मतलब नहीं है। इकाई के स्थान पे अगर 6 है तो उसके घात जितना भी रहेगा इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, इसका घात से हमको मतलब नहीं है, घात जितना भी दिया हो। यहाँ पे 5 दिया है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे अगर 6 है, 6 का घात अगर 2 है तो इसका घात से मतलब नहीं है, इकाई का स्थान पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही होगा, इकाई का स्थान पे जो होगा वो 6 होगा। आप लोग जानते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 2 बार कीजिएगा तो 36 आता है, 36 आता है, कहने का मतलब कि 36 आता है तो यहाँ पे 36 6 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इस वाले क्वेश्चन में भी आते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, इकाई के स्थान पे 0 दिया है, तो आप लोग समझते हैं कि 0 का मल्टीप्लाई जितना भी बार कीजिएगा, अगर 0 का मल्टीप्लाई 0 में जितना भी बार कीजिएगा तो वो 0 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। देखिए इकाई के स्थान पे अगर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, इसका तो नियम हम लोग जान गए। और इसके अलावा अभी हम लोग के पास क्या बचा है, 2 3 4 8 7 8 और 9, इसका नियम भी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसमें क्या देखते हैं, इसके नियम के बाद पहले नियम तो जो समझ गए, पहला नियम के बाद दूसरा नियम में हम लोग आते हैं 4 और 9 का नियम जानेंगे। 4 और 9 में इकाई अंक निकालने का क्या नियम होता है। देखिए अगर इकाई के स्थान पे 4 हो, इकाई के स्थान पे अगर 4 हो और 9 हो, इकाई के स्थान पे अगर 4 हो 9 हो, तो इसका नियम क्या होता है, अगर 4 का घात, देखिए मेरा कहने का मतलब कि 4 का घात अगर सम हो, सम कहने का मतलब कि जब भी अगर यहाँ पे आएगा, देखिए अगर ये हो गया 4, अगर 4 का घात 2 है, चाहे 4 का घात आप 8 कर दीजिए, चाहे 4 का घात आप 7 कर दीजिए, यहाँ घात जो है कि तो सम आएगा नहीं तो विषम आएगा, सम नहीं तो विषम, यही दोनों में से आप जितना भी, अगर 4 का पावर रखिएगा 127 तो यहाँ पे भी विषम है, तो किसी भी अंक के घात अगर लिखिएगा तो घात जो है कि तो सम आएगा नहीं तो विषम आएगा। तो इसका नियम कहने का मतलब यही है, इसका नियम कहता है कि अगर 4 का घात सम हो, अगर 4 का घात सम हो तो इकाई के स्थान पे 6 आएगा, अगर 4 का घात विषम हो तो इकाई के स्थान पे 4 आएगा। यही नियम हम लोग का 9 में भी काम करता है। अगर 9 का जैसे इकाई का अंक मान लीजिए कि हम लोग का दे दिया, यहाँ पे इकाई का अंक दे दिया हम लोग का 64 के पावर 4, ठीक, तो यहाँ इकाई अंक जो है ये 4 है, और अगर इस 4 का घात जो है अगर ये सम है, अगर 4 का घात सम है, ध्यान से समझिएगा, अगर 4 का घात सम है तो इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा, इकाई का अंक क्या होगा 6 होगा। यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करके हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 का घात हम लोग का हो गया 4,
तो 4 का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 का घात अगर 4 बार कीजिएगा, ये 4 चौके 16, ठीक। और 6 का फिर इस इकाई के अंक के फिर इसमें कीजिएगा तो 6 चौके 24, और फिर इस 24 वाले को इस इकाई अंक के इस इकाई अंक में करो होगा, तो इसका क्या होगा 16। तो 16 यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया 6, इकाई के स्थान पे क्या आ गया 6। मेरा कहने का मतलब यही है। आइए आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। आप लोग तो यहाँ पे समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 4 का घात अगर सम हो तो 6 रहेगा, और 4 का घात अगर विषम हो तो 4 रहेगा। 9 वाले केस में भी वही होता है, अगर 9 का घात सम हो तो 1 और घात विषम हो तो 9। देखिए यहाँ पे 4 का घात क्या है, ये जो है घात क्या है विषम है। जब घात विषम रहेगा तो इकाई का स्थान पे क्या आएगा 4, इकाई के स्थान पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया 4। यही क्वेश्चन देखिए इतना लंबा हो गया। हमको क्वेश्चन लंबा से कंफ्यूजन होने का मतलब नहीं है कि नहीं हम ज़्यादा लंबा क्वेश्चन देखें तो कंफ्यूज में आ जाएंगे कि नहीं ये नहीं बनेगा। नहीं, हम लोग को एग्जाम में इसको बना के आना है। देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या है 4 है, और 4 वाले नियम में हम लोग क्या जानते हैं कि अगर इकाई के स्थान पे 4 दिया हो और उसका घात सम या विषम हो, सम या विषम हो, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, ये जो है वो विषम है। विषम है जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो ये विषम है। तो जब घात विषम रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब घात विषम रहेगा तो ज्यों का त्यों हो गया। इसका इकाई अंक क्या हो गया 4, इसका इकाई अंक क्या हो गया 4। यहाँ पे भी देखिए ये हो गया 64, 64 में हम लोग का इकाई अंक क्या है 4, और 4 का घात कितना है 112। 112 जो है हम लोग जानते हैं कि 112 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये है सम संख्या। और जब सम संख्या रहता है तो इकाई के स्थान पे अगर 4 है और उसका घात जब सम है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब 9 वाले केस में भी हम लोग देखते हैं, इसमें भी देखिए इकाई अंक क्या है 9 और घात क्या है विषम। घात क्या है विषम, ये 2 से नहीं कटेगा तो ये विषम संख्या है। जब विषम संख्या है हम लोग दूसरा नियम के अनुसार जानते हैं कि जब इकाई के स्थान पे 9 हो और घात विषम हो तो इसका क्या होगा 9 ही होगा, इसका घात 9 ही होगा। आइए अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आप लोगों को एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए जैसे ये हो गया 9, 9 का घात अगर 1 है, 1 क्या है सम है, 1 क्या है सम है, 1 जो है 1 जो है वो विषम है। तो जब विषम है तो ये क्या है 9, और जब 9 का घात अगर 2 करेंगे ये आ गया सम, तो 9 का जब घात हो गया सम तो ये क्या होता है 81, यानी कि इकाई अंक क्या आ गया 1। और यही अगर 9 का घात फिर विषम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया 9। तो कहने का मतलब यही है कि अगर घात जब है सम, घात जब सम है तो इकाई अंक 1, और 9 का घात अगर विषम है तो इकाई अंक 9। आइए फिर हम अगला क्वेश्चन में इसको अच्छे से समझते हैं। कोई भी डाउट होगा, देखिए मेरा कहने का मतलब है ना कि जब तक से डाउट क्लियर नहीं होता है तब तक से उसको समझिए। डाउट जब तक से आपका क्लियर नहीं होता है तब तक उसको समझिए। सबसे मेन पावर है कॉन्सेप्ट। जब तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप कितना भी ट्रिक जान जाइए, कितना भी बढ़िया से बढ़िया ट्रिक जान जाइए, कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। इसलिए कि कॉन्सेप्ट ही पावर है, कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो ट्रिक समझने से कोई मतलब नहीं है। ट्रिक कॉन्सेप्ट से निकलता है। देखिए हम आप लोगों को बताएंगे
बस मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे है इकाई अंक क्या है 9, और 9 का घात हम लोग क्या देख रहे हैं, ये है सम। यहाँ पे क्या है सम 144 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाता है तो हम लोग जानते हैं जब पूरा पूरा कट जाएगा तो ये है सम। तो जब इकाई के स्थान पे 9 हो और उसका घात सम हो तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। देखिए इकाई अंक 1 होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझोगे तो फिर से मैं बता देता हूँ। अगर 9 4 और 9 के नियम में क्या होता है कि अगर 4 का घात सम हो, 4 का घात सम हो तो 6, और 4 का घात विषम, 4 का घात अगर सम हो तो 6, 4 का घात विषम हो तो 4। इसको याद करने का देखिए हम एक और तरीका बता देते हैं। अगर देखिए 4 और 9 के केस में क्या होता है कि अगर 4 का घात विषम हो तो ज्यों का त्यों रहता है, 9 का भी घात अगर विषम है तो ज्यों का त्यों रहेगा। 4 का घात अगर सम है तो 6 होगा, 6 इसलिए कि अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और 9 का घात अगर सम है तो यहाँ पे भी 1 होगा, इसको भी जोड़िएगा तो आ जाएगा 10। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आइए अब हम लोग चलते हैं अगले नियम की ओर। अब हम लोग आ गया ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3, इसमें हम लोग ले लिए हैं 3 और 7 को। इस तीसरा का नियम जो होता है 3 और 7 के लिए होता है, अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए। देखिए इसका नियम क्या होता है, अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। ये 1 कैसे होगा, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इकाई अंक क्या है 7 है, इकाई अंक 7 है, और घात क्या है 4। 4 जो है वो 4 से क्या होगा पूरा पूरा, ये इसका जो घात है हम लोग नियम जानते हैं कि अगर 7 हो या 3 हो, अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1 होगा। अगर ये घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इसका इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है 1। इकाई अंक क्या होता है 1। ये कैसे होता है आइए देखते हैं हम लोग। अगर 7 का मल्टीपल 4 बार कीजिएगा यानी 7 का घात 4 है, ठीक। अगर 7 का गुणा 7 में कीजिएगा तो 7 7 49, ठीक। अब इसका इकाई अंक क्या आ गया 9। अब इस 9 को अब इस 9 को इस 7 से गुणा करेंगे, अब इस 9 को इस 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 63, और फिर इस 3 को इस 7 में गुणा करेंगे 7 के 21। यहाँ पे इकाई अंक हम लोग का क्या आया, इकाई अंक क्या आया 1, ठीक। देखिए यही होता है कॉन्सेप्ट इज पावर। जब तक से आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो ट्रिक कॉन्सेप्ट से बनता है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ये जो है इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप ट्रिक बना लिए कि इसका क्या होता है। अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो 1 आता है। अगर घात पूरा पूरा नहीं कटा तो, अगर घात पूरा पूरा नहीं कटा तो क्या करेंगे, अगर घात पूरा पूरा नहीं कटा तो इसका भी, इसके लिए भी देखिए हम लोग क्वेश्चन देख लिए। ये तो छोटा क्वेश्चन बताए हम आप लोगों को समझने के लिए, लंबा लंबा भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है 27, 27 के पावर क्या है 112, 27 के पावर 112। इकाई अंक हम लोग देखेंगे, इकाई अंक है 7। तो हम 7 वाले नियम में क्या समझते हैं कि अगर 7 का घात 4 से पूरा पूरा कट जाए, अगर देखिए 3 और 7 के नियम में यही होता है कि अगर घात जो है 4 से पूरा पूरा कट जाए तो उसका इकाई अंक क्या आता है 1 आता है, उसका इकाई अंक 1 आता है।
वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, उससे आप लोग घबराइएगा मत। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझते जाइए। मेरा मतलब ये है कि आप इकाई अंक का जितना भी सवाल है, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, आप इसी वीडियो में पूरी अच्छी तरह समझ जाएं। देखिए यहाँ पे इकाई अंक 7 है और 7 का पावर 112। तो हम लोग 7 वाले नियम में क्या समझते हैं कि अगर घात जो है वो 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई के स्थान पे क्या आता है, 1 आता है। हम लोग कॉन्सेप्ट से भी इसको क्लियर कर लिए हैं। देखिए 4 से इसको अगर विभाजित कीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। 4 दूनी 8, 9 10 11 बचा 8 चौके 32। अगर इसको 4 से पूरा पूरा काटिएगा, ये पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 1। अब हम लोग तो इसको पूरा लंबे मेथड से इसको तो करेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अब हम लोग जाएंगे इसे तोड़ने 27 27 27 112 बार, तो बहुत, जबकि हम लोग छोटा, अगर 7 का नियम हम लोग 4 से करके इसको देख लिए हैं, इसको छोटे रूप में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए अगर 7 के पावर 4 रखेंगे, अगर ये 4 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, 4 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो इसका इकाई अंक हम लोग क्या जाने थे कि 1 आता है। यही नियम इसमें भी काम करता है, और ये काम कैसे करता है ये भी हम लोग आगे समझेंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए कि आप ये होता कैसे है। आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसको हम लोग 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, आखिर इसको हम 4 से विभाजित क्यों कर रहे हैं। इसको 5 से भी विभाजित कर सकते हैं, 6 से भी विभाजित कर सकते हैं, आखिर 4 ही से क्यों। इस क्यों का भी जवाब देंगे हम आपको। बस ये 2 ठो क्वेश्चन बना लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं करेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए। देखिए यहाँ पे भी इकाई अंक क्या है, 7, और 7 का घात क्या है। यहाँ पे सम विषम हमको नहीं देखना है कि घात सम है या विषम है, बस ये देखना है कि ये जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर 6 को आप कटाइएगा, 6 को अगर 4 से कटाइएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्या बचेगा, शेष 2 बच जाएगा। जब शेष 2 बच जाएगा तो इसको क्या करेंगे, 7 के पावर 2 रखेंगे। ये जो शेष बचा हुआ है, इस 7 के ऊपर, इस इकाई वाले अंक के ऊपर सिर्फ रख देंगे, इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए। इसको छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए इकाई वाले स्थान के ऊपर ये जो शेष बचा हुआ है उसको रख देंगे। अब इसको बनाएंगे तो ये आ गया 9, इसका इकाई अंक क्या आ गया, 9। यही हो गया इसका 9 जो है इसका आंसर हो गया। ठीक, अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक क्या है, 3, और 3 का घात कितना है, 144। जो 144 है, 144 है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम 4 से कटाएंगे, इसको जब हम 4 से पूरा कटाएंगे तो देखते हैं कि 4 से ये पूरा पूरा कट जाता है। चढ़ती हैं 12, सॉरी, चढ़ती हैं 12, 4 छके 24। ये जो है पूरा पूरा कट गया। जब इकाई के स्थान पे 3 है और घात जो है इसका 4 से पूरा पूरा कट गया, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अब हम बोले थे ना आप लोगों को कि ये 4 ही से क्यों विभाजित कर रहे हैं, हम लोग 5 से क्यों नहीं विभाजित किए, 6 से क्यों नहीं विभाजित किए। तो आइए इसके लिए हम कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। और ये तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो समय देना पड़ेगा। समय आप लोग दीजिए और इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये 3 का घात अगर 1 कीजिएगा तो ये आ गया 3, और 3 का घात अगर 2 कीजिएगा तो 9, 3 का घात 3 कीजिएगा तो 27, और 3 का घात 4 कीजिएगा तो 81, और 3 का घात अगर 5 कीजिएगा तो 243। यहाँ पे भी हम लोग
घात निकाल लेंगे। देखिए ये लिखने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि इसको आप समझिए कि ये होता कैसे है। आखिर 4 ही से क्यों भाग दे रहे हैं। यहाँ से गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज़ है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4, हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है, हर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम इसको 4 से विभाजित करते हैं, इसीलिए हम इसको 4 से विभाजित करते हैं। अगर यही क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, अगर यहीं पे हम लोग को क्वेश्चन दे दिया क्या चीज़, देखिए हम लोग छोटा सा और छोटा बता देते हैं आपको समझने के लिए। अगर ये क्वेश्चन दे दिया 7 के पावर 5 दे दिया, मान लीजिए 7 के पावर 5 दे दिया, और यही क्वेश्चन अगर 7 के पावर 1 दे दिया, तो इसका तो हम लिख देंगे 7, और इसको क्या करेंगे, छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए 4 से भाग देंगे, तो इसका भी घात आएगा 1, इसका भी घात आ गया 1। 1 जब आ गया तो इस वाले को भी हम 7 लिख सकते हैं, 7 लिख दिए ना। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, अगर इसको गुणा करते जाइएगा 5 बार, 7 7 49, फिर 9 में इसमें गुणा कीजिएगा, 7 9 63, फिर इस 3 वाले को इसमें गुणा कीजिएगा तो 17 के 21, और फिर इस 1 वाले को इसमें गुणा कीजिएगा तो 7। देखिए यहाँ पे आ गया 7। मेरा कहने का मतलब यही है कि हर 4 के बाद एक बार ये रिपीट होता है, कितना भी लंबा चल जाए, कितना भी लंबा चल जाए, अगर 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा तो 1 होगा। इसका नियम हम लोग समझते हैं, इसका नियम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 1 होगा, नहीं तो जो शेष बचेगा उसके घात चढ़ा के बना देंगे। देखिए अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है, 2 और 8। अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 6 होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर घात 4 से पूरा पूरा कट जाए तो इकाई अंक 6 होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, अगर 2 के घात 6 है, 2 के घात 6 है तो इसका इकाई अंक, ये तो जो है इसको 4 से अगर हम लोग विभाजित करेंगे, अगर 4 से इसको डिवाइड किए तो यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष क्या बचेगा 2। इस 2 को इस 2 के ऊपर पावर चढ़ा देंगे, इसका आ गया इकाई अंक 4, ये हो गया 4 आंसर। इसमें इकाई अंक 2 है और घात जो है उसको देखेंगे चेक करके कि 4 से कट रहा है कि नहीं। 4 से इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, पूरा पूरा नहीं कटा, शेष कितना बचा 2। तो ये जो 2 शेष बचा इस 2 के पावर चढ़ा देंगे 4, यही हो गया हमारा क्या आंसर। यहाँ इकाई अंक 8 है, और इसको हम देखेंगे 4 से चेक करके कि 4 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक 6 नहीं कटा, 4 से कटाएंगे तो 4 छके 24, बचा कितना शेष 1, 8 के घात 1 चढ़ा देंगे तो बचा, ये हो गया 8 आंसर। ठीक, अब इस 8, अब यहाँ पे भी 8 है, इसको 4 से कटा के देखेंगे पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, ये क्या हुआ पूरा पूरा कट गया, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6। ठीक, इसको भी समझा दें तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि 6 कैसे हुआ, 6 कैसे हुआ। आइए इसको भी हम समझा देते हैं कि 6 आखिर कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, एक तो छोटा सा लेके क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, 8 का घात, छोटा क्वेश्चन लेके बताते हैं आपको। अगर 8 का घात
मान लीजिए कि 5 दे दिया, ये तो 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, शेष बच जाएगा 1, 1 बच जाएगा। तो 8 के पावर अगर शेष 1 चढ़ा दिए तो ये हो गया 8। ये तो ठीक है, लेकिन ये 4 से पूरा पूरा कट गया तो 6 कैसे आया ये देख लीजिए। 4 अगर 8 के घात हम 4 कर दिए, ये तो 4 से पूरा पूरा कट गया, तो इसका हम लोग नियम जानते हैं, डायरेक्ट नियम से लिख देते हैं इसका कि 6 इकाई अंक हो गया। लेकिन ये कैसे होता है, 8 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 8 64, और 4 में 8 से इकाई अंक 4, 4 में 8 से 8 चौके 32, फिर इसमें अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, यहाँ पे आई, देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया 6। इसलिए नियम, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट इज पावर 6। इसमें भी वही होता है, देखिए यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, हर 4 चौथी के बार रिपीट होता है।